से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारे अपने इडियम्स और फ्रेजेस, मतलब जितने भी होते हैं अपने वो गैप पार्ट एंड एरर पार्ट, जितने भी पास्ट 5 years में पूछे गए हैं वो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद सिनोनिम। आज हम लोग करेंगे स्टेनो के सारे स्टेनो, एरर करेंगे, एंटोनिम करेंगे, इडियम करेंगे, ओडब्ल्यूएस करेंगे और साइनो करेंगे। राइट, पहले करेंगे सबसे पहले सिनोनिम। सिनोनिम पे स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंड करना मतलब रियर, हिंड का सिनोनिम होता है रियर, रियर, हिंड मतलब बैक, ठीक है, और रियर मतलब भी बैक, हिंड और रियर। तो कैसे याद रखेंगे? जो हिंदी है वो अपनी रियल लैंग्वेज है, राइट, तो हिंड से हो जाएगा अपना रियर, हिंड का हो गया रियर और बैक। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वैंक्विश कॉन्क्वेयर, एंड जो नए वर्ड्स हैं उनको हम लोग हाईलाइट करते हुए चलेंगे। हिंड रियर, वैंक्विश कॉन्क्वेयर, वैंकिश का कॉन्क्वेयर, इसको कैसे याद रखेंगे? वैंक्विश क्विज और क्विज को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्क्वेयर, जीत जाते हैं, राइट। कॉन्क्वेयर मतलब जीतना, वैंक्विश मतलब जीतना, वैंक्विश कर दिया, ओपोनेंट को वैनिश कर दिया, तो वैंक्विश कॉन्क्वेयर, ये भी एक वर्ड है, तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट, तो अब हम लोग रिकॉल भी करेंगे, एक्टिव रिकॉल, ठीक है। हिंड मतलब रियर, बैक, और वैंक्विश मतलब कॉन्क्वेयर। इग्नोरामस मतलब स्टूपिड, इग्नोरामस कैसे याद करेंगे? इग्नोर करना मतलब स्टूपिड लोग इग्नोर करते हैं, राइट, तो यहाँ से इग्नोरामस का मतलब हो गया स्टूपिड, इग्नोरामस स्टूपिड, याद रहेगा। रिकम्बेंट प्रोस्ट्रेट, रिकम्बेंट प्रोस्टेट मतलब रिकम्बेंट, RE, और प्रोस्टेट प्रो बन रहे थे, बट प्रो बन रहा था कोई भी इंसान और उसको फिर से वो काम करना पड़ा, तो रिकम्बेंट यहाँ से आप ऐसे याद रख लोगे, रिकम्बेंट प्रोस्टेट। टैसीटर्निटी, ये वाला वर्ड काफ़ी टाइम्स रिपीट हो चुका है। टैसीटर्निटी का मतलब साइलेंस होता है, इग्नोरमस मतलब स्टूपिड होता है, हिंड मतलब रियर होता है, वैंक्विश मतलब कॉन्क्वेयर, और रिकम्बेंट मतलब प्रोस्ट्रेट। कैसे याद किया था? हिंड मतलब बैक मतलब रियर, हिंदी और रियल लैंग्वेज, हिंड रियर, वैंक्विश करना क्विज जीत जाना तो कॉन्क्वेयर, रिकम्बेंट मतलब री काम करना, पहला वाला में बड़ा प्रो बन रहे थे इस वजह से प्रोस्ट्रेट, रिकम्बेंट प्रोस्ट्रेट। टैक्सी टर्न टाइम करते टाइम शांत रहते, टैंसीटर्निटी साइलेंस। तो इसमें से हम लोग को वो अब ये सारे याद हो गए, बट हम लोग कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भूल सकते हैं हम लोग, वो है रिकम्बेंट प्रोस्टेट, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। और वैंक्विश कॉन्क्वेयर, हिंदी हम लोग नहीं भूलेंगे, हिंद का रियर। नेक्स्ट है टैसीटर्निटी साइलेंस, द लॉकडाउन ड्यूरिंग COVID-19 इन सर्टेन प्लेसेस हैज़ इम्पोज थ्रेटनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शन, रिपीटेड है, ये भी आता है। नेक्स्ट है mortality is contextual, therefore it is foolish to believe that one's moral judgment would be perfect and immaculate. इम्पिकेबल मतलब जिसपे कोई आप कमी नहीं निकाल सकते, राइट, और इमैक्युलेट मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट, तो इमैक्युलेट मतलब भी परफेक्ट, इम्पिकेबल मतलब भी परफेक्ट, ये भी हम लोगों का काफ़ी टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है प्रीरोगेटिव प्रिविलेज। नेक्स्ट चलेंगे स्लो लैंग्वेड मतलब स्लगिश, लेजी,
तो लैंग्वेज स्लगिश हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है शी कुड सेंस समथिंग ओमनियस। ओमनी वर्ड यूज होता है नेगेटिव के लिए, तो इनऑस्पिशियस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है अपना वैंटन। वैंटन का मतलब अब वैंटन कैसे याद रख सकते हैं आप, वांटेड से याद रख सकते हैं। वांटेड जो मूवी थी उसमें बहुत सारे गलत सीन वांटेड ऑब्सीन, वांटेड में ऑब्सीन, वांटेड ऑब्सीन, प्लेंटीफुल लार्ज अमाउंट में, प्लेंटीफुल लार्ज अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में, रिमोट अलूफ रिमोट। व्हाई डोंट यू कम विजिट अस, विजिट मतलब सी, विजिट अस बोलते हैं तो सी इसका मतलब होता है सी। क्वाड्रिंग मतलब डिलेमा। प्रोक्रास्टिनेशन, ये सारे रिपीटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, होली एंटायरली। होल किसी चीज़ का पूरा होल, एंटायरली। हिज लेक्चर वॉज टर्स, टर्स मतलब शॉर्ट। इसको कैसे याद रख सकते हैं, टर्स को लिखेंगे टर्स टर्स को लिख सकते हैं शॉर्ट। टेरेस उसका जो टेरेस था वो काफ़ी शॉर्ट था, तो ऐसे याद रख सकते हो टेरेस टेरेस शॉर्ट। तो इससे आप टेरेस शॉर्ट से आपने याद रख लिया टेरेस शॉर्ट राइट, टेरेस शॉर्ट। नेक्स्ट है अबैंडन करना, डेजर्ट करना, अबैंडन करना, डेजर्ट करना, बैंक्विश करना, डिपोर्ट करना, डिपोर्ट करना। नेक्स्ट है एनरेज मतलब इन्फ्यूरिएट करना, गुस्से में होना, इन्फ्यूरिएट। डिवाइन मतलब सेलेस्टियल राइट, ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, योर सिली ट्रिक विल नॉट, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद प्रिंट नहीं हुआ है। ओके सो लीव इट, इतना अपना मतलब एसएससी स्टेनो के बस इतने ही थे सिनोनिम। एक बार इसको देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे। हिंड मतलब रियर राइट, हिंड मतलब रियर, कोई भी चीज़ बैक जाके, हिंदी जो थी हम लोगों की वो रियल लैंग्वेज थी, रियल, तो हिंद हो जाएगा अपना रियल, ठीक है। बैक रियल, हिंदी जो रियल लैंग्वेज थी तो हिंद और रियल, ठीक है। इसको अब रब करते हैं और अब जो टफ लगेगा उसको मार्क करेंगे राइट। नेक्स्ट वैंक्विश करना, वैंक्विश मतलब क्विज आपने किया उसमें आप जीत गए, तो वैंक्विश कॉन्क्वेर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। इग्नोर करा तो स्टूपिड लोग इग्नोर करते हैं। रिकमेंड प्रोस्ट्रेट, रिकमेंड री करो प्रो, क्योंकि पहले प्रो बन रहे थे तो गलत कर दिया था राइट। और वैंक्विश करना, कॉन्क्वेर करना, जीतना, वैंक्विश करना, कॉन्क्वेर करना, जीतना, ये भी एक तरीके से अपना हो गया है। रिकमेंड का प्रोस्टेट हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे टैसीटर्निटी, टैक्सीटर्न करते टाइम साइलेंट, कॉन्स्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शन, इम्पेकेबल, इमैक्युलेट, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, प्रीरोगेटिव प्रिविलेज, इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और भूल सकते हैं आप। लैंग्वेज मतलब स्लगिश, इनऑस्पिशियस, ऑमियस, वांटेड, ऑब्सीन थे, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, रिमोट, अलूफ। वाई डोंट यू कम विजिट अस समटाइम, सी, क्वांडरी, डिलेमा, प्रोक्रास्टिनेशन, सस्पेंशन, होली, एंटायरली, टेर्स, शॉर्ट, अबैंडन, डेजर्ट, बैनिश, डिपोर्ट। बैनिश करना, डिपोर्ट करना, कोई जब डिपोर्ट कर जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट ये आप लिंक करके याद रख सकते हो, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे। तो बैनिश का मतलब डिपोर्ट या करना हो सकता है। बैनिश देखो, वैनिश से साउंड कर रहा है, और जब कोई वैनिश कब होगा, जब कोई अराइवल होता है, एक अराइवल होता, एक सेकेंड, एक होता है अपने पास अराइवल राइट,
और दूसरा होता है अपने पास डिपार्चर, डिपार्चर, राइट। तो इस डिपार्चर का ही होता है डिपोर्ट, राइट, डिपोर्ट होता है। तो क्या कह सकते हैं इसको, जो ये डिपोर्ट होता है, तो डिपोर्ट जब कोई कर देता है तो वहाँ से गायब हो जाता है ना, दिखाई तो नहीं देता। इस वजह से आप यहाँ से ऐसे लिंक करके आंसर कर सकते हो कि बैनिश मतलब डिपोर्ट, बैनिश डिपोर्ट, बैनिश डिपोर्ट। एनरेज मतलब इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट कैसे याद रखोगे, फ्यूरी एनरेज, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइन, कोई भी चीज़ डिवाइन होती है तो वो सेलेस्टियल होती है। एमटीएस भी कर लेते हैं बिकॉज अपना साइनों का तो बहुत कम ही साइनों आए थे, ओनली 23, अप्रॉक्स 50 तो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, 100 करेंगे आज। द डिटेक्टिव्स जॉब वॉज टू डिसर्न द ट्रूथ फ्रॉम द वेब ऑफ लाइज। डिसर्न करना मतलब किसी भी चीज़ को समझना, डिसर्न करना, ठीक है। तो कैसे इसको याद रखोगे, डिसर्न, सन, डिसर्न करना, परसीव करना, डिसर्न करना, परसीव करना, डिसर्न, परसीव, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखो, डिसर्न को ऐसे डिस्क प्लस अर्न याद रखो, राइट। तो डिस्क प्लस अर्न करना मतलब आपने डिस्क को अर्न किया, मतलब आपने उसको परसीव किया है, राइट। तो इधर से ये आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको डिसर्न अगर आप करके याद रखोगे तो वो आपका डिस्क मतलब नेगेटिव होता है, तो उस वजह से गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि डिस्क और आपने उसको अर्न किया है, राइट। तो अर्न किया है तो इसका मतलब आपने उसको खुद खुद ही परसीव किया है, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे एक्सटेटिक, हैप्पी, ये तो आता ही है, एनर्जी, पावर, चैलेंजिंग, ग्रुएलिंग, ग्रुएलिंग मतलब चैलेंजिंग। तो इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो कि ग्रू वर्ड जो होता है ना, इससे आपको मेन जो वर्ड याद आएगा वो आएगा ग्रज, ग्रज, ठीक है। तो ये जो ग्रज, जब किसी के साथ कोई ग्रज होती है तो उसको डील करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो कि ग्रज चैलेंजिंग, 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 ठीक है। तो ग्रज का हो गया चैलेंजिंग, ग्रुएलिंग, चैलेंजिंग, कोई भी चीज़ ग्रुएलिंग है वो है। डॉक्टर कलाम's success in the field of science has inspired young Indians to dream big and chase those dreams with immense hard work. Chase those dreams with immense hard work, right? तो यहाँ पे chase कुछ रहा होगा जिसका सिनोनिम chase है, इसको लीव कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को दो नए वर्ड्स नहीं बोलेंगे बट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिले, डिसर्न करना, डिस्क अर्न करना, और प्रोजेक्ट्स। आज से इसको आप डिस्क अर्न बोलोगे मन में, राइट। तो डिस्क अर्न करना, और दूसरा है ग्रुएलिंग जो कि है चैलेंजिंग। नेक्स्ट चलेंगे रिवरेंट, रिस्पेक्टफुल, रिवरेंट, रिस्पेक्टफुल, रिवरेंट, रिस्पेक्टफुल। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखोगे कि जो रिवर्स होती हैं वो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम इंडियंस, राइट, उनकी पूजा करते हैं। डेट्रीमेंटल अपना आता है आपको, डेट्रीमेंटल डैमेजिंग, या फिर अगर नहीं आता तो ऐसे याद रख लो कि जो अपनी वो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट के पास जाने में डैमेज, जो भी डैमेज टीथ होते हैं वो सही हो जाते हैं, या जो मेंटल असाइलम होते हैं वहाँ पे जाके मेंटल लोगों को रखा जाता है और सही करते हैं, राइट। तो ऐसे कुछ का याद रख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग। नेक्स्ट चलेंगे द लाविश मतलब एक्सेसिव, लाविश मतलब एक्सेसिव, ऑर्डिनरी मतलब यूजफुल, इंस्पायर मतलब स्टिम्युलेट, हैजार्डस मतलब डेंजरस। नेक्स्ट है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मॉडरेट मतलब कम होना, किसी भी चीज़ का डेफिशिएंसी आना, कम होना होता है इसका मतलब। यहाँ पे तो दिया नहीं है किस चीज़ का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी अक्यूज्ड हर सिस्टर ऑफ बीइंग विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। अगर आपने सही से वो कैप पढ़ी है तो ये भी आपको आता होगा, विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। नेक्स्ट चलेंगे ब्लंट मतलब इंसेंसिटिव। नेक्स्ट द राइवल्स इन द इंस्टीट्यूशन फैब्रिकेट मतलब
किसी भी चीज़ को बनाना, फोर्ज करना, ये भी आता होगा। नेक्स्ट चलेंगे फ्यूजन, ब्लेंड। His decision to quit his stable job and travel the world was driven by a sudden caprice। अब कैप्राइस ये आपका नया वर्ड है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? कैप्राइस को याद रखेंगे कैप, कैप से इम्पल्स, राइट। इम्पल्स मतलब कुछ भी अचानक से होना, राइट। तो वो ऐसे कैप्राइस को आप ऐसे याद रख सकते हो कि कभी कैप लगाने का उसका मन होता था, कभी उसका कैप लगाने का मन नहीं होता था। जब उसको गुस्सा आती थी तब वो कैप अपना फेंक देता था, राइट। मैं तो ऐसे याद रख सकते हो लिंक करके कि कैप से कि कैप इम्पल्स, इम्पल्स में कैप फेंक देता था, इम्पल्स में कैप फेंक देता था, राइट। इम्पल्स में कैप फेंक देता था, इम्पल्स में कैप फेंक देता था। कैप्राइस मतलब इम्पल्स, कैप्राइस मतलब इम्पल्स, कैप्राइस इम्पल्स, कैप्राइस इम्पल्स। तो ये भी हम लोग मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल। रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, बेनेवोलेंट, काइंड, केयरफुल, कॉशियस। केयरफुल हो गया कॉशियस। द फ्यूचर लुक ब्लीक फॉर हिज फिशिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेते हैं ब्लीक। ब्लीक को याद करो, लीक से, लीक हो जाएगा कोई भी तो डिप्रेसिंग होगा, मतलब कोई भी पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों को डिप्रेसिंग फील होता है। नेक्स्ट है ब्लेंड, मिक्स, पेनेशिया, रेमेडी, हैम्पर करना, बिगाड़ना, हिंडर करना, ठीक है। ये सारे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो एमटीएस का वो कैप पार्ट होता है वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है, इस वजह से आपको मोस्टली वर्ड्स आते होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे लीनियंट, इजी गोइंग, रिलक्टेंट, अनविलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट गिव क्यूडोज, प्रेज, ठीक है, प्रेज, क्यूडोज टू जिथिन फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, विग्रस, एनर्जेटिक, ठीक, vigorous, energetic, kudos. The management gave kudos to Jithin for his performance, praise, vigorous, energetic. I always feel that nuclear family always mollycoddle their kids without directing them to the um, correct path or denying their unrealistic demands। तो यहाँ पे मॉलीकॉडल का मतलब हमें नहीं पता तो एक बार सर्च कर लेते हैं मॉलीकॉडल का मतलब क्या होता है। मॉली, CODDLE, मीनिंग इसका मतलब होता है टू ट्रीट इन इंडल्जेंट एंड, मतलब पैम्पर करना, कंसेंट करना, कॉडल करना, स्पॉइल करना, इंडल्ज करना, ओके। तो यहाँ पे मॉलीकॉडल का मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मॉलीकॉडल का मतलब पैम्पर करना, पैम्पर, पैम्पर करना, स्पॉइल करना, स्पॉइल करना, राइट। तो ये दो वर्ड्स हम लोग याद रखेंगे, मॉलीकॉडल। और कॉडल से भी आप रख सकते हो कि कॉडल, कडल करते हैं तो कडल करके पैम्पर करना, राइट। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी नया वर्ड है। मॉलीकॉडल करना मतलब पैम्पर करना, मॉलीकॉडल, पैम्पर, पैम्पर करना या फिर स्पॉइल करना। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। मिस्टर दास बिलीव्स एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो जो मिस्टर दास है वो बिलीव करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन एनिमेट मतलब लाइफलेस, इन एनिमेट मतलब लाइफलेस। आप ऐसे कह सकते हो कि जो लोग एनिमेशन नहीं, एनिमेटेड मूवी नहीं देखते वो लाइफलेस होते हैं, उनको लाइफ का उतना इंस्टेंट नॉलेज नहीं होता, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। फास्ट का क्विक, ये तो आप सभी को मतलब बच्चे को भी पता होगा। नेक्स्ट है माई कज़न ज़ारा। My cousin Zara, who loves to explore outer space in her free time, once noticed or observed a disc-shaped object blinking in the sky. तो ब्लिंकिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब स्टार्ट ऑफ लाइट और डार्क, लाइट और डार्क ऐसे। नेक्स्ट चलेंगे साइकोफेंट, फॉनर या फिर फ्लैटरर, साइकोफेंट, फॉनर। अब इसके अदर सिनोनिम्स देख लेते हैं साइकोफेंट के। साइकोफेंट, साइकोफेंट के जो हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हैं
क्रीप, क्रॉलर या फिर फॉनर, फ्लैटरर, फ्लंकी, ट्रंकलर, ग्रोवलर, डोरमैट, लिक स्पिटल, कोटोवर या फिर मिनियन। मिनियन मतलब अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वेसली टुवर्ड्स समवन इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज। ठीक है, मतलब नेगेटिव सेंस में जिसका यूज हो, क्रीप हो जो इंसान, फ्लैटरर हो। ठीक है, सो यहाँ से आप याद रखेंगे साइकोफेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉनर साइकोफेंट पूछा है तो इसका पक्का आगे का और भी सिनोनिम पूछ सकता है, तो साइकोफेंट का हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। साइकोफेंट का यहाँ पे लिखेंगे क्रीप, राइट। और फ्लैटरर, फ्लैटरर, राइट, ये हो गया फ्लैटरर। क्रीप हो गया एंड फ्लैटरर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं ऐसे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है अपना वेकेंट, एम्प्टी, कोरोबोरेट, सपोर्ट। कोलैबोरेट और कोरोबोरेट आप उससे याद कर सकते हो, सपोर्ट। ही वॉज सो enraged एट द आर्टिकल अबाउट हिम दैट ही sued द न्यूज़पेपर। एंगर, एनरेज का भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, एनरेज मतलब एंगर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द ऑथर राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वर एंथ्रेल्ड, फैसिनेटेड। एंथ्रेल्ड मतलब फैसिनेटेड, सबको पता होगा। इलिसिट मतलब इलीगल, एवर्टेड मतलब अवॉइडेड, ओडियस मतलब रिपग्नेंट, राइट। तो ये ओडियस आप कैसे याद रख सकते हो, ओडियस को ऐसे याद रखोगे कि जो लोग पंगा पंगा लेते हैं। पंगा कौन लोग लेते हैं, जो मतलब मोस्टली एविल्ड होते हैं, एविल, नेगेटिव। और ओडियस से आप याद रख सकते हो, ओडियस किसको बोलते हैं, जो मतलब जिसको लोग पसंद ना करें, राइट। तो उससे आप याद रख सकते हो रिपग्नेंट, ओडियस। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना एग्जीक्यूट करना, अकाउंट। द टीम वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट द चैलेंजिंग टास्क। Execute the challenging task and accomplish the challenging task. Execute करोगे आप तभी तो अपना मतलब कोई भी एम accomplish करोगे, तो यहाँ से आप याद रख लोगे कि execute का synonym होता है accomplish. The student demonstrated their excitement by volunteering for community service. Excitement मतलब enthusiasm, ठीक है। Austere मतलब somber, कैसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रे, ऑस्ट्रे सॉम्बर। तो जो लोग सॉम्बर, सॉम्बर साउंड्स लाइक सोबर, राइट। तो दो टाइप के लोग होंगे। फर्स्ट जो ड्रिंक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, ठीक है। और दूसरे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, और तीसरे जो ड्रिंक करके सोबर हो जाते होंगे, राइट। तो इन सब में से सबसे अच्छी लाइफ ऑस्ट्रे लाइफ पॉजिटिव सेंस में आता है। ऑस्ट्रे लाइफ कौन जी रहा है, तो यहाँ पे जो सोबर है वही जी रहा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रे का मतलब क्या साइनोनिम क्या हो सकता है, सोम्बर। मतलब ऐसे बस लिंक करके याद रखने के लिए, तो इसको भी मार्क कर लेंगे हम लोग। ऑस्ट्रे लाइफ रिफ्लेक्टेड अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच टू लिविंग, सोम्बर। माई टीचर्स स्टर्न, स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है समायरा इज अ लेडी हु नीड्स extrinsic motivation and will not work on her own. एक्सट्रिंसिक मतलब आउटवर्ड। अब इसको कैसे याद रखोगे, जहाँ एक्स आ जाए तो एक्स को आप अपने लाइफ से ऑलरेडी बाहर, राइट। तो एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, आउटवर्ड। नेक्स्ट है ग्रेशियसली, ग्रेशियसली मतलब नाइसली, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगना, ठीक है, तो वो ग्रेशियसली हो जाएगा। मैनी फ्रॉड कंपनीज डिसीव, डिसीव इनोसेंट कस्टमर्स एंड अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स। डिसीव करना, मिसलीड करना। इफेमरल मतलब ट्रांजिएंट, इफेमरल मतलब ट्रांजिएंट, टेम्पररी, टेम्पोररी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफर्मल, ट्रांजिएंट या फिर टेम्पररी, ठीक। ये भी इजी है अपना, यहाँ से तो सारे इजी थे। नेक्स्ट चलते हैं, टू सरप्राइज, सरप्राइज करोगे तो शॉक हो जाएगा। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल को याद रखो, फूट गया,
कोई भी चीज़ फूट गया तो यूजलेस चला गया। वेग है इनडेफिनेट, वेग मतलब बेकार चीज़, इनडेफिनेट, और कोई भी चीज़ जब डेफिनेट नहीं होती तो वो बेकार होती। वेग मतलब बेकार नहीं, वेग का देख लेते हैं, चलो। वेग, वेग का मतलब दैट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, नोन और डिस्क्राइब्ड। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली तो अच्छे से समझाई नहीं गई हो उसको वेग बोलते हैं, तो इनडेफिनेट। ठीक है, ये तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिस्ड। ये हम लोगों ने अभी किया है। कोई भी चीज़ हम लोग अकॉम्प्लिश करते हैं तो प्रोफिशिएंट लोग ही उस मतलब जो एफिशिएंट लोग होते हैं वही उसको अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। अकॉम्प्लिश का हम लोगों ने यहाँ कहीं पढ़ा था। एनीवेज वो इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इजी है। नेक्स्ट चलेंगे फैटिग्ड। फैटिग मतलब टायर्ड। जो लोग फैट होते हैं वो जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, राइट। तो फैटिग से याद रखेंगे टायर्ड। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी ऐसा एग्जाम्पल सेट, एग्जाम्पल कौन लोग सेट करते हैं, एग्जाम्पल कौन लोग सेट करते हैं, तो एग्जाम्पल वो लोग सेट करते हैं जो लोग एक्सलेंट होते हैं। एक्सलेंट, एक्सेल करते हैं किसी भी चीज़ में, एक्सलेंट होते हैं, राइट, एक्सलेंट होते हैं। और वही लोग एग्जाम्पलरी परफॉर्म करके एग्जाम्पल सेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा अपना ही इज रिलक्टेंट टू डू द। रिलक्टेंट मतलब हेजिटेंट। एंटीपैथी मतलब एनिमिटी। एंटी, एंटी आ जाए मतलब नेगेटिव सेंस में। जुडिशियस, प्रूडेंट। जुडिशियस, प्रूडेंट मतलब देखो जुडिशियस को आप याद रखोगे, जुडिशियस, जुडिशियस, राइट। देखो इसमें जुडिशियस जो है, ये जो वर्ड है ये अपना आता है जज। ठीक है, और जो जज लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रूडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब राइटियस होते हैं। तो जुडिशियस यहाँ से आप याद रखोगे कि जज बहुत ज़्यादा जुडिशियस होते हैं और प्योर होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, सच सच बोलते हैं, राइट। तो प्रूडेंट सच सच बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद रख लोगे जज, प्रूडेंट, जज, प्रूडेंट, जुडिशियस। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना इट इज़ यूनिवर्सल। इसको मार्क कर लेंगे, जुडिशियस मतलब प्रूडेंट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास इट इज़ यूनिवर्सली acknowledge that trees are indispensable to us। indispensable यहाँ पे indispensable का बताना है। indispensable to us मतलब टू अस मतलब हो गया एसेंशियल। indispensable मतलब एसेंशियल, राइट। नेक्स्ट है मेनी ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होस्टाइल, होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब बेलीजरेंट। होस्टाइल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, और बेलीजरेंट आप याद सकते हो कि बेलोना से, बेलोना जो थी वो लैटिन, लैटिन ग्रीक, ग्रीक में झगड़ा की देवी थी, राइट। तो शी वॉज द गॉडेस ऑफ गॉडेस ऑफ एंगर, राइट। झगड़ा की देवी थी, एंगर या फिर फ्यूरी या फिर फाइटिंग की देवी थी। तो मतलब गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक। तो होस्टाइल का हो जाएगा बेलिजरेंट। आप ऐसे नेगेटिव नेगेटिव लिंक करके कर सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास है, नेक्स्ट है एंटीक, एंशियंट, ये पता ही है सबको। एंडेवियर, एम, एंडेवियर, एम, एंडेवियर, एम। तो आप अपना एम क्यों करते हो, ताकि आपको एंड में जो भी रिजल्ट है वो मिल जाए। वोर मतलब कुछ भी पॉजिटिव होता है, राइट, और एंड में कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो एम, एम सेट करते हो उसके लिए मैं, ताकि आपको एंड में उसका रिजल्ट मिले। तो एंडेवर का मतलब हो जाएगा एम। एंडेवर करना मतलब एम करना, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे, एंडेवर, एम। नेक्स्ट है अपना कॉन्जेनियल मतलब प्लेजेंट।
जेन वर्ड जो होता है, जेन मतलब मतलब आपकी जो जेनरेशन है, जो अ, साथ के लोग हैं, तो जेनी प्लेजेंट हो जाएगा, प्लेजेंट। ठीक है, कॉन्जेनियल प्लेजेंट, कॉन्जेनियल प्लेजेंट। एम्बंडेंट एम्पल अमाउंट में, कॉन्जेनियल एम्पल अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास congenial, pleasant और abundant ample amount में। The prisoners were living an appalling condition, appalling condition मतलब shocking condition, appalling condition, shocking condition। अपील, अपील को याद रखो, अपील करना। तो जो प्रिजनर्स थे उनको जब कोई अपील करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो आप ऐसे वो अपील करने के लिए हर काम करने के लिए रेडी थे उनका। तो छोटे से छोटा काम भी किया तो लोग देख के शॉक हो गए, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हो, अपेलिंग मतलब शॉकिंग, अपेलिंग शॉकिंग, अपेलिंग शॉकिंग। मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास द सक्सेस डिमांड्स हार्डवर्क, डिलीजेंस एंड परसिवरेंस मतलब एफर्ट्स। इलस्ट्रेट करना, किसी भी चीज़ को बनाना, बताना, डेप्थली बताना, उसको कहते हैं इलस्ट्रेट करना। जूरिसडिक्शन, अगेन अपने पास आ गया जूरी, जूरी मतलब गवर्नेंस, जज से रिलेटेड, तो गवर्नेंस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है शाइलॉक द ज्विडिश मनी लेंडर, रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। लोथ, लोथ मतलब किसी को नापसंद करना और किसी की निंदा करना, राइट। तो लोथ आप कैसे याद रख सकते हो, अबोर्ड का जो भोर में जगाने आए उससे आपको लोथ हो जाती, तो लोथड का हो जाएगा अपने पास, लोथड का अभोर, अभोर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना कमेंस, स्टार्ट। ये तो आते ही होगा सबको, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे स्टार्ट करते हैं। स्पेशीज मतलब टाइप्स, स्पेशीज मतलब टाइप्स हो जाएगा। टफेस्ट एंड द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन was to elucidate a particular theory related to friction in physics। तो elucidate का मतलब होता है, elucidate डेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेप्थली एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना या फिर उसको ब्रीफ करना, ब्रीफ, राइट। elucidate the points, to brief the points, to explain the points, to signify the points, brief। तो यहाँ से elucidate का मतलब हो जाएगा ब्रीफ करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना almost as wide as he was tall, he was voracious। voracious मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, तो voracious। अब आप देखो insatiable, satiable मतलब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, insatiable मतलब नेगेटिव, तो insatiable का मतलब हो जाएगा voracious, नेगेटिव। नेक्स्ट फ्लीटिंग मतलब, फ्लीटिंग मतलब भाग जाना आई थिंक, तो फ्लीटिंग का इसमें देख लेते हैं। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग, एक सेकेंड। ephemeral lasting for short period of time और transient lasting for short period of time, राइट। तो फ्लीटिंग का मतलब है अपने पास, साइनोनिम देख लेते हैं इसके। साइनोनिम ये है ब्रीफ करना, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट, मोनेटरी, सडन, क्यूरियोसली, ट्रांजिटरी, इफेमरल, फ्यूजिटिव या फिर इवनेसेंट। फ्लीटिंग मतलब शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। वैसे भी इफेमरल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ट्रांजिएंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। तो इसमें इफेमरल हो जाएगा फ्लीटिंग का मतलब, और ट्रांजिएंट हो जाएगा, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड आप इसका मतलब पता है तो वो मार्क कर लेते हैं, राइट। तो इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। इंट्रैक्टेबल, डिफाइंड। इंट्रैक्टेबल, डिफाइंड
ट्रैक नहीं किया जा सकता कि भी किसी भी चीज़ को, तो वो डिफाइंड है। डिफाइंड, इनट्रैक्टेबल, डिफाइंड, डिफाइंड, इनट्रैकेबल। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, इन ट्रैक्टेबल, डिफाइंड, राइट। कैसे याद रख सकते हैं इसको? उसने अपने ब्रदर की कार में ट्रैकर लगाया था जो, तो उसको डिफाई कर रही थी, राइट। तो इन ट्रैक ट्रैक कर जो लोग ट्रैक करते हैं वो डिफाइंट होता है, डिफाई करते हैं लोगों को, राइट। तो यहाँ से आप याद रख लोगे इंट्रैक्टेबल, डिफाइंट, जिसको आप ट्रैक ना कर सको, ट्रैक्टेबल जो ट्रैक ना किया जा सके वो इंट्रैक्टेबल हो जाएगा, डिफाइंट। इंट्रैक्टेबल, डिफाइंड। फिर भी एक बार क्लियर मीनिंग जानने के लिए सर्च कर लेते हैं। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, राइट। देख लेते हैं, इसका मतलब है कंट्रोलेबल, इजी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, ये हो जाएगा ट्रैक्टेबल का, जिसको अच्छे से आप डील कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अपना इनप्रैक्टिकल का मतलब है जो आप कंट्रोल ना कर सको, ठीक है, जो आप जिसको आप कंट्रोल ना कर सको। और डिफाइंट का मतलब क्या होता है? ये भी वही होगा जिसको आप कंट्रोल ना कर सको, रिफ्यूजिंग टू ओबे, ठीक है, जो रिफ्यूज करेगा ओबे करने के लिए वो इनट्रैक्टेबल भी होगा, राइट। जिसको आप ट्रैक ना कर सको, जिसको आप कंट्रोल ना कर सको, वो डिफाइंट होते हैं। ये आपको याद हो गया। रेक्लूज मतलब सोलिट्री, रेक्लूस मतलब सोलिट्री, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? रेक्लूस और सोलिट्री, वो अपना रूम क्लोज करके रहता है, वो अपना रूम क्लोज करके अकेले रहता है, तो उसको बोलते हैं रेक्लूस और सोलिट्री। तो रेक्लूस, सोलिट्री रिपीट हो चुका है, 2023 का है, इस वजह से ये याद है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिजर्व करना, मेंटेन करना। और प्रिजर्व करना, मेंटेन करना आता है। एक्सक्विजिट, ब्यूटीफुल आता है। हर्डल मतलब ऑब्स्टिकल, कोई भी चीज़ बाधा कोई। आइडल मतलब अनऑक्यूपाइड, खाली बैठा। ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब, टर्मिनेट का मतलब हो जाएगा हटा देना। ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट। नेक्स्ट है एंटिसिपेट करना, प्रिडिक्ट करना। किसी भी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। अ, देखो अब आप कैसे इसको याद रख सकते हो, एंटीसिपेट का प्रेडिक्ट, एंटी, एक सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो बस पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एंटीसिपेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी मैच देखते हो तो उसमें वो लगते हैं, सट्टे वगैरह लगते हैं। तो जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वही लोग एंटीसिपेट करते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। ये इधर से आप ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे अपना, और ये भी मार्क कर लेंगे। वरी नॉट, अभी हम लोग रैपिड फायर करेंगे इन सबका, ठीक है। नेक्स्ट है, मिस्टर स्मिथ believes that various tribes are the indigenous inhabitants of various corners of the world. तो जो मिस्टर स्मिथ है वो बिलीव करते हैं दैट वेरियस ट्राइब्स आर इंडिजिनस हैबिटेंट्स ऑफ वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्प्ररी, हिज कॉन्टेम्प्ररीज हु हैव अ व्यू पॉइंट रिगार्डिंग एन एलियन। इंडिजिनस का देख लेते हैं हम लोग। इंडिजिनस, इसका हो जाएगा नेटिव, ओरिजिनल, अर्लीस्ट, फर्स्ट, एबोरिजिनल, एंशियंट, या फिर प्रिमरल, प्रिमोडियल, या फिर ऑटो कुटोनस, राइट। तो आप ऐसे याद रख लो कि जो एबोरिजिनल हो, एंशियंट हो, राइट, उसको बोलते हैं इंडिजिनस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इंडिजिनस का। इंडिजिनस मतलब कोई भी चीज़ जो एंशियंट हो, एंशियंट हो, या फिर एंटीक हो, या फिर
तो आप एंशियंट याद रखो और एंटिक याद रखो। ठीक, ये दो वर्ड्स याद रख लेते हैं। इंडिजिनस मतलब एंशियंट या फिर एंशियंट या फिर एंटीक, राइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास द वाइटल रोल प्लेड बाय वुमेन एट होम एंड इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एडवांस द केस फॉर फीमेल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब आप याद से याद रख सकते हो, ईमान, ईमान बचाना, फ्रीडम तभी आपका होगा, फ्रीडम तभी बचेगा जब आपका ईमान बचेगा, राइट। तो इमेजिन फ्रीडम, इमेंसिपेशन फ्रीडम, इमेंसिपेशन फ्रीडम, इमेंसिपेशन फ्रीडम। हर एमिकेबल, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, ब्रूटल मतलब हार्श, हार्श, नेफ, नेफ का मतलब होता है सिंपल, नेफ मतलब सिंपल या फिर नया के सेंस में भी होता है, तो नेफ सिंपल और न्यू, राइट। नेक्स्ट चलेंगे एक्सप्रेसिव होना। एलोक्वेंट जो स्पीकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। हर्मेटिक जो होते हैं वो एसोटेरिक होता है। हर्मेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, जो बिल्कुल अजीब सी हो, उसको बोलते हैं एसोट्रिक, राइट। तो हर्मेटिक ऐसे आप रख सकते हो, उसने ऐसी अनबिलीवेबल भी बोल सकते हो, राइट। तो हर्मेटिक जो होता है उसका, उसने मेट्रिक में, मेट्रिकुलेशन में ऐसा मार्क्स लाया जो बिलीवेबल नहीं था, राइट। तो आप यहाँ से याद रखोगे और एसोट्रिक को याद रखोगे, ऐसी ट्रिक बताई कि वो एकदम बिलीवेबल नहीं थी, राइट। तो इससे हो जाएगा हर्मेटिक का एसोट्रिक, हर्मेट्रिक का एसोट्रिक, हर्मेट्रिक का एसोट्रिक, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे विविड, ब्राइट। विविड मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन। ब्राइट, अ ग्रीक mythological story says that Echo was the most beautiful nymph who lived in the lovely and lonely mountains of Greece and is believed to be garrulous too। तो यहाँ से ब्यूटीफुल का पूछ रहा होगा, तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा यहाँ पे लव, अच्छा ब्यूटीफुल नहीं, लोनली है। लोनली, लोनली का जो मतलब आपको पता है, लोनली मतलब अकेला, सोलिट्री, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेक्लूस, राइट। तो हम लोग वो यहाँ ऐड कर दे, राइट। तो लोनली का मतलब हो गया सोलिट्री, 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 राइट। सोलिट्री हो गया, और हो गया अपने पास रेक्लूस, रेक्लूस, राइट। सोलिट्री या फिर रेक्लूस, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट चलेंगे डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस होता है। डिलीजेंट मतलब इंडस्ट्रियस, एंगेजिंग मतलब कैप्टिवेटिंग, राइट। और यहाँ से आप याद रख लोगे, लोनली का हो गया था सोलिट्री, लोनली का हो गया था अपना सोलिट्री और रेक्लूस। डिलीजेंट का हो गया था इंडस्ट्रियस, diligent, industrious। The period delivered on engaging, engaging मतलब captivating, meticulous मतलब बहुत ज़्यादा precise। She is an epitome of grace, epitome मतलब example। और the town where Haruki lived stood an imminent, imminent मतलब imminent danger मतलब बहुत ज़्यादा घातक, imminent घातक, impending भी घातक। जैसे जब कोई काम आपका पेंडिंग पड़ा है तो वो घातक होता है, राइट। इमिनेंट, तो इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इमिनेंट, इम्पेंडिंग, इसको आप मार्क कर लो। नेक्स्ट है इफर्मल, फ्लीटिंग। अभी हम लोगों ने फ्लीटिंग याद भी किया था, फ्लीटिंग का इफर्मल और ट्रांजिएंट, राइट। तो देखो नेक्स्ट ही शिफ्ट में पूछ लिया, फ्लीटिंग का होता है इफर्मल और फ्लीटिंग, राइट। ये हो गया। रितु इज डिलीजेंट गर्ल हु लुक्स आफ्टर हर एज्ड पेरेंट्स, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है जेम्स इज, जेम्स इज एन ओल्ड इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब क्रैंकी और
अजीब, राइट। तो इसेंट्रिक का हम लोगों ने अभी किया था, इसेंट्रिक, नहीं क्या था शायद। तो इसेंट्रिक, यहाँ पे आप याद रख लोगे कि इसेंट्रिक का कैसे याद रखोगे, इसेंट्रिक का क्रैंकी, इसेंट्रिक का क्रैंकी सर्च कर लेते हैं। इसेंट्रिक, 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 सॉरी, इसेंट्रिक सिनोनिम जगह अनकन्वेंशनल, अनकॉमन, एबनॉर्मल, इरेगुलर, एबेरेंट, एनॉर्मलस, ओल्ड, क्वेयर, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। तो क्वेयर यहाँ पे रिपीटेड है, तो एसेंट्रिक का हो जाएगा, सेंट्रिक मतलब जो बहुत ज़्यादा अलग हो, कॉमन हो, और इसेंट्रिक का मतलब हो गया जो स्लाइटली स्ट्रेंज हो, और इरेगुलर, एबनॉर्मल, अनकॉमन, अनकन्वेंशनल, और इरेगुलर, अनोमलस, क्वियर, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, क्रैंकी, ठीक है, जो बहुत स्ट्रेंज है, तो क्रैंकी भी स्ट्रेंज का ही होता है। तो इसेंट्रिक का हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कुछ जो है, राइट। क्वेयर याद रखेंगे, और कौन सा है, रेगुलर था क्या, अनकन्वेंशनल, अनकॉमन, एबनॉर्मल याद रखना है, और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, बस एबनॉर्मल, एबनॉर्मल याद रख लेंगे। एब नॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब होता है जो नॉर्मल से अलग हो, नॉर्मल, एब नॉर्मल। ठीक है, क्वेयर, क्वेयर याद रख लेंगे मतलब अलग, स्ट्रेंज, इसेंट्रिक, क्रैंकी, क्वेयर, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, राइट। तो यहाँ से याद रख लिया हम लोगों ने, एबनॉर्मल, क्वेयर, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, क्रैंकी, मतलब बाकी आप सारे वर्ड बना लोगे, मतलब सस्पेंशन हो जिसका, स्ट्रेंज हो वो फेनेटिक चलेंगे, फैंटास्टिक, फैंसीफुल, अडेयर करना, कंप्लाई करना, मान जाना, फॉलो करना, फैब्रिकेट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ग्रेगेरियस मतलब सोशिएबल, ग्रीक, जो ये ग्री वर्ड्स होता है ये ग्रुप के लिए यूज होता है, ग्रुप के लिए। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो, सोशिएबल जो हो, बहुत ज़्यादा ग्रुप फ्रेंडली हो, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ अ पेरेंट द लिटिल गर्ल फेल्ट लोनली, लोनली का अलोन, ठीक है। फॉन्डनेस मतलब लाइकिंग, वेग का हम लोगों ने पढ़ी थी मीनिंग, वेग मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब हो, राइट। तो वेग की हेजी था, हेजी भी होता है, वेग मतलब हेजी भी होता है। और वेग का हम लोगों ने कौन सा वर्ड पढ़ा था, वेग, इट इज़ वेरी वेग, क्या प्राइस, क्या फेंक दिया था, मौलिक ऑर्डर क्रडल किया था, ग्रोलिंग चैलेंजिंग था, परसीव करना, डिसर्व करना, ऑस्ट्रे, फ्लीटिंग, एफर्मल, इंट्रैक्टेबल, डिफाइन, प्रूडेंट, एम, एंटिसिपेट करना, जेनस, एमेंसिपेशन, अपीलिंग, हेमेट्रिक, लोनली, द टाउन। ठीक है, वेग का देख लेंगे, वेग इज मेमोरी, वेग मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मेनी ईयर्स अगो। बस यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, राइट।